और रशिया की अगर स्थिति देखें तो पुतिन ने भी साफ तौर पर मना कर दिया और जेलेंस्की भी टेढ़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस तरह की शर्त नहीं मानूंगा, पहले भी सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है, उसका जवाब कौन देगा? 10 साल पहले जो शर्तें थी सीज फायर की, उसका उल्लंघन किसने किया? फिर से वही हो जाएगा। अब यहां भी जो सीज फायर हुआ था वो भी आप देखिए किस स्थिति में पहुंच गया। लगातार हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मनोज, ये सच्चाई देखो, ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था कि किसी तरीके से लड़ाई रुके, क्योंकि उसको फायदा है लड़ाई रुकती। मगर ये भी सच्चाई है कि ये जो सीज फायर में हमास ने भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। अगर हमास थोड़ा कोऑपरेट करता और इनके जो होस्टेजेस को रिलीज कर देता, तो शायद हो सकता है अगली जो सीज फायर की बातचीत थी उसको कोई सक्रिय, कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता। मगर हमास भी काफी अड़ियल काम किया उसने, और मुझे लगता है ये हमास की सबसे बड़ी मूर्खता और गलती है। और हमास अब को पछताना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल उसको छोड़ेगा नहीं। अमेरिका बिल्कुल साथ है, मिडल ईस्ट में अमेरिका इजराइल के बिल्कुल साथ है, और ईरान को, होती रेबल को या हिजबुल्ला को के साथ ये कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा। अब आती है रशिया यूक्रेन की वार। देखो, रशिया यूक्रेन वार आपके पॉइंट में दम है। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मैं 24 घंटे में इस लड़ाई को रुकवा दूंगा, या ये लड़ाई होती नहीं, अगर मैं होता, हो सकता था नहीं होती। मगर यह सच्चाई अब ये ऐसी पेचीली जब मैं पूछी क्या ये लड़ाई रुकेगी रशिया यूक्रेन की, तो अब मेरे हिसाब से ये लड़ाई रुकेगी दो तीन उसमें। देखो, पुतिन को भी लग रहा है कि उसको बहुत कुछ मिलने वाला है, वो अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। उसकी रेड लाइन है एक तो कि वो जो इलाका उसने जीत लिया इजराइल का, उसको वापस नहीं देगा। दूसरा, एक रिटर्न अंडरटेकिंग दी जाए, यूक्रेन आने वाले समय में नेटो नहीं आएगा। जी जी जी। तीसरा, कि कोई भी अगर नेशनल इंटरनेशनल पावर वहां लगती है तो वो यूरोपियन और नेटो के बंदे नहीं होंगे। और अब वो किस चीज की वेट कर रहा है? क्यों नहीं अब सीज फायर की बात में वो मान रहा? वो इसलिए नहीं मान रहा, जो कुर्स्क का इलाका है जो यूक्रेन ने उससे जीता हुआ है, वो उसको लेना चाहता है। एक बार वो पूरा ले लेगा, क्योंकि 20-25% अभी भी रह गया है। और तो फिर आप देखेंगे कि जो पुतिन का तेवर और बदल जाएंगे, क्योंकि उसके पास सब सारे पॉजिटिव लेकिन यहाँ कार्ड है। पर जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, जेलेंस्की को सपोर्ट मिल रहा है, वो भी एक चैलेंजिंग स्थिति है, खासकर अमेरिका के लिए। तमाम देश उसके साथ खड़े हो गए। अभी उन्होंने देंगे, कहा कि अभी आप देंगे। नहीं दोगे तो हम दे देंगे। समय का अभाव है, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा विनोद साहब का, शुक्रिया मैं करूंगा सिवाज साहब का जो विस्तार से चर्चा कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि अब तक 50,000 लोग मारे जा चुके हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है और सीखा भी नहीं है, वो इन हमलों में मारे जा रहे हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को परवाह नहीं है इन तमाम सारी चीज़ों की। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले समय में स्थितियां सुधर जाएं, सुधरनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफ़र में इतना ही, आगे बढ़ेंगे तो बात होगी एक और सफ़र की। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।